द हटबुन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो डी फार्मा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये क्वेश्चन डी फार्मा के पेपर में आए थे, तो आज हम इनको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया को रंगने के लिए प्रयोग होता है। डिक्टियोसोम क्या है, इसे गोल्जी काय कहते हैं। डिक्टियोसोम गोल्जी काय होता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी एपैरेटस को डिक्टियोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत बीजी का भ्रूण कोश बना होता है 8 केंद्रकों तथा 7 कोशिकाओं से। 8 केंद्रकों तथा 7 कोशिकाओं से बना होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी है। इसका सही आंसर होगा एसिटिल सह एंजाइम ए। एसिटिल सह एंजाइम ए पायरुवेट एसिटिल को एंजाइम में बदल करके कर्ब्स साइकिल में प्रवेश करता है ये, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, एसिटिल सह एंजाइम। अगला प्रश्न है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक आवृत बीजी में 600 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 150 आंसर होगा इसका। एक मियोसिस में 4 परागकण होते हैं और 4 से हम इसका 600 में डिवाइड कर देंगे तो 150 आंसर आ जाएगा हमारा। मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है, जे आकार का होता है। तीव्र वृद्धि होने पर जे शेप्ड कर्व बनता है। सामान्य निम्नलिखित मृदा प्रकारों में से किस मृदा को सामान्य वनस्पतियों की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो 8वें प्रश्न का हमारा आंसर होगा दोमट, चिकनी और रेतीली मिट्टी का मिश्रण। लोमी सॉइल सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोमट, चिकनी एवं रेतीली मिट्टी का मिश्रण। अगला हमारा प्रश्न है, मृदा में उपस्थित अपघटित कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः क्या कहलाते हैं। सही आंसर होगा ह्यूमस। मृद जैविक पदार्थों के विघटन से ह्यूमस बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। तो SO2 और NO2 होगा इसमें कहीं। ये प्रश्न है हमारा इसका सही, SO2 और NO2, क्योंकि ये गैसें जल से मिलकर अम्ल बनाती हैं, इसीलिए अम्ल वर्षा का कारण बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, बेंथम एवं हुकर द्वारा दी गई वर्गीकरण की पद्धति किस पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। इसका सही आंसर होगा जेनेरा प्लांटेनम। जेनेरा प्लांटेनम उनकी वर्गीकरण प्रणाली इसी पुस्तक में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन है हमारा। ETC एंजाइम होगा इसमें, आंतरिक झिल्ली में, ये सही है हमारा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य भित्ति में अंतःस्थापित होते हैं, यानी ETC एंजाइम आंतरिक झिल्ली में होते हैं, बाह्य में नहीं होते हैं, तो ये वाला हमारा कथन असत्य है। ये वाले सही है हमारे। आंतरिक झिल्ली में अनेक अंतर्वलन होते हैं, सही है। और बाह्य झिल्ली एक छलनी के सामान्य हो, बाह्य झिल्ली सही प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य है। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा ए, यही है हमारा जो ये असत्य है। यदि एक DNA में ग्वानिन की मात्रा 20% है तो उसमें साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। इसमें 20% होगी, क्योंकि कैरागेफ नियम के अनुसार G बराबर C होता है, तो 20%। स्तनधारी प्राणी के नेत्र में खात यानी फोबिया दृश्य क्षेत्र का केंद्र है। फोबिया में, यानी हम सीधी बात है, फोबिया में केंद्र है जहाँ शंकुओं की सघनता अधिक होती है लेकिन शलाकाएँ भी होती हैं।
चाक्षुषा तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है, केवल शलाकाएं होती हैं, शंकुओं की अपेक्षा शलाकाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा शंकुओं की सघनता अधिक होती है, शंकुओं की सघनता अधिक होती है, लेकिन शलाकाएं भी होती हैं, क्योंकि फोविया स्पष्ट दृष्टि का क्षेत्र है, इसीलिए ये सही है हमारा। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। पारंपरिक मान के अनुसार 38 एटीपी बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न, हृदय में पाई जाने वाली पेशियाँ हैं, कार्डियक पेशियाँ होती हैं हमारी। हृदय विशेष प्रकार की कार्डियक मसल से बना होता है। अगला हमारा प्रश्न, पुंकेसर के तंतु का निकटतम सिरा किससे जुड़ा होता है? पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन या दल होगा इसका, क्योंकि फिलामेंट पुष्पासन या पंखुड़ी से जुड़ा रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, C4 पादपों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का संश्लेषण कहाँ होता है? सही इसका आंसर होगा पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। मेसोफिल सेल्स में प्रारंभिक CO2 फिक्सेशन होती है। DNA अणु एवं हिस्टोन पर कुल आवेश होता है। सही आंसर होगा 0, क्योंकि DNA ऋणात्मक और हिस्टोन धनात्मक होने से संयुक्त रूप में कुल आवेश लगभग 0 होता है। अगला हमारा प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से किस जीवों में जैव विविधता की प्रचुर मात्रा मिलती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार मानसूनी वन। सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार मानसूनी वन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैव विविधता से समृद्ध होते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है, सही आंसर होगा मेट हीमोग्लोबिन। नाइट्रेट प्रदूषण से मेट हीमोग्लोबिन होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। कार्सिनोजेंस कैंसरकारी पदार्थ होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में लार का श्रावण नियंत्रित होता है, ये मेडुला ओब्लांगेटा से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ए। विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विषाणुओं के संबंध में असत्य कथन हमारा है, ये सभी परजीवी होते हैं, ये सही है। इनकी सममिति कुंडलीनुमा होती है, सही कुंडलीनुमा ही होते हैं, सही है। और इनमें न्यूक्लिक अम्लों व प्रोटीनों का संश्लेषण होता है, असत्य है। इसका ऑप्शन सी सी होगा। इन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन होगा, इसमें न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीनों का संश्लेषण होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि वायरस स्वयं प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण नहीं कर सकते, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा सी। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? तो अंतःझिल्ली में, मैट्रिक्स, F1 कणों में, F1 कणों में होगा। इसका ऑप्शन 25 का सी सही होगा हमारा। ऑक्सीसोम्स F1 पार्टिकल से ATP सिंथेसिस करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्लोमस माइकोराइजा बनाता है, ये सह संबंध स्थापित करता है। अगला हमारा प्रश्न है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, बीज बैंक। ex-situ कन्वर्जेशन प्रयोगशाला बैंक में होता है ये। तो अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, अभिक्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि थाइलाकोइड झिल्ली में। इसका सही ऑप्शन होगा थाइलाकोइड झिल्ली में। लाइट रिएक्शन ग्रेना थाइलाकोइड में होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है?
मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ये तो बहुत ईजी है। डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एस चरण में होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सही ऑप्शन होगा इसका यकृत। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? सही ऑप्शन होगा जाइलम के द्वारा। मानव में श्वसन की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मानव में श्वसन की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होती है। पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टार्च। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में, यानी जो रक्त बहता रहता है उसको रोकने में विटामिन के जरूरी है। अगला हमारा प्रश्न है, पादपों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? पादपों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो सीधा सीधा है, परागकण के द्वारा होता है। मानव में गुर्दे का क्या कार्य है? मानव में गुर्दे का क्या कार्य है? रक्त का शोधन करना होता है इसका काम, रक्त को शुद्धिकरण ही करता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल आवश्यक वर्णक क्लोरोफिल होता है। मानव में रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। इसका सही ऑप्शन होगा 7.4। पादपों में जल का विसर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पादपों में जल का उत्सर्जन होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। सही ऑप्शन होगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है 41वां, मानव में हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एसए नोड के द्वारा। एसए नोड के द्वारा। पादपों में बीज अंकुरण के लिए आवश्यक कारक कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं, जल भी होता है, तापमान भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। मानव में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मानव में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? राइजोबियम के द्वारा होता है, एजोटोबैक्टर के द्वारा होता है, नॉस्टॉक के द्वारा होता है। उपयुक्त सभी है इसका ऑप्शन। मानव में सबसे छोटा अस्थि ग्रंथ, वो अस्थि कौन सी है? मानव में सबसे छोटा अस्थि, सबसे छोटी, सीधी छोटा लिख गया, छोटी। मानव में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपस सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, पादपों में बीजाणु कहाँ बनते हैं? पादपों में बीजाणु कहाँ बनते हैं? तो अगला हमारा प्रश्न है, बीजांड परागकोश पुष्पासन दल। तो सीधा सीधा इसका परागकोश में बनते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, मानव में रक्त का थक्का जमाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन है थ्रोम्बिन। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर किससे प्रभावित होती है? प्रयुक्त सभी से होते, तापमान, CO2 की मात्रा, प्रकाश तीव्रता, प्रयुक्त सभी है इसका। अगला हमारा प्रश्न है, मानव में श्वसन की इकाई कौन सी है? तो एल्वियोलाई है इसका आंसर। पादपों में बीज का संरक्षण किसके द्वारा होता है? इसका फल के द्वारा होता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। 2019 का 2020 का हम कराएंगे और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक कीजिए और PDF डाउनलोड कीजिए, इसकी व्याख्या भी मिल जाएगी उसमें।